अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमें मौका दिया कि हम आपसे अपनी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हवाले से कुछ सवालात कर सकें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? जी सर, शुक्र अल्लाह का। आज का इंटरव्यू उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में अपना बिज़नेस या ऑर्गेनाइज़ेशन रजिस्टर करवाना चाहते हैं और उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि एफईआर क्या है या एसईसीपी क्या है और दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या-क्या रोल होते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने एक दफ़ा फिर से हमें टाइम दिया और हम जान सकें इस इंटरव्यू के अंदर कि ये सारे रोल्स क्या होते हैं। तो सर सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि सर कामरान सबसे पहले ये बताएँ कि एफईआर क्या है बेसिकली? जी जी, एफबीआर एक टैक्सेशन अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ठीक की है। तरफ से, मतलब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है, जो लोग हुँ, कमाते हैं उस पर टैक्स लगाती है। तो बेसिकली एक टैक्स हुँ। अथॉरिटी है और उसमें रजिस्टर होना जरूरी है। जी जी। ठीक, ठीक। सर हम एफईआर के अंदर अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं? या इसका हमें क्या फ़ायदा होता है अपने बिज़नेस के लिए? जी जी, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक हुँ, साल में एक बालिग आदमी अगर कोई कमाता है तो किस वे से कमाता है, हुँ, जो जॉब करता है या कारोबार करता है, हुँ, तो वो बताना जरूरी होता है। हुँ। जैसे आप घर बैठे अचानक से आपके बैंक अकाउंट में 20-30 लाख आ जाते हैं, तो आपके घर वाले आपको शक जी करेंगे कि सर। भाई कहाँ से है। तो इसी तरह जी, गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो पैसे आप जायज कमाएं उसका एक रेट जी। टैक्स लगाए। और नॉन फाइलर जो होते हैं या जो फाइलर नहीं होते, जो एफबीआर में हुँ, रजिस्टर नहीं करते, उनके लिए ज्यादा पेनल्टीज जी। होती है। एफबीआर में फाइलर हुँ, होने से ये फायदा है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट आ भी गई तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लगेगा। जी जी। ठीक। सर अच्छा ये बताएँ कि एसईसीपी क्या है? ये भी क्या एफईआर से रिलेटेड है कुछ? जी। नहीं, एससीसीपी एक अलग से इदारा है, वो भी फेडरल का है। उसमें हम कंपनीज रजिस्टर ठीक, करते हैं, एनजीओ रजिस्टर करते हैं, स्मॉल बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, वो एफबीआर से ठीक। एक स्टेप आगे है। समझ लें वो इंटरनेशनल अच्छा, रिकग्नाइजेशन है। एफबीआर में तो हम एक ठीक। विद इन बाउंड पाकिस्तान में कर सकते हैं, लेकिन एससीसीपी में क्या है कि हुँ, इंटरनेशनल हम बिजनेस कर सकते हैं। उसमें फॉरेन ठीक। कंपनीज और काफी चीजें बना सकते हैं। लेकिन तीन जो मेजर हैं हुँ, वो है एनजीओ, प्राइवेट लिमिटेड और हुँ। एसएमसी कंपनी। ये ठीक, तीन जो है वो ठीक। मेजर पाकिस्तान ज़बरदस्त। में यूज होती हैं। ठीक, ठीक। सर माशाल्लाह से आपको और आपकी कंपनी को कितना माय बिज़नेस सॉल्यूशन को ऑलमोस्ट इसमें कितना एक्सपीरियंस हो चुका है? ये इस तरह से सक्सेसफुल एनजीओज़, एससीसीपी के अंदर और प्राइवेट कंपनीज़ आ जाती हैं हमारी। ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका है सर आपको इसके जी अंदर जी, हमारा एक्सपीरियंस का? तकरीबन 15 ईयर से हम काम कर रहे हैं और उसमें तकरीबन हम 100 माशाल्लाह। छोटे कारोबार बना चुके हैं और 25-26 एनजीओ रजिस्टर जी, कर चुके हैं। ज्यादा मेरे स्कूल्स हैं, जी, 320 स्कूल जो हमने रजिस्टर किए हैं। जी, तो ज्यादा हम उस पे काम करते हैं। जी, बाकी जो भी आता है फाइलर वगैरह का, वो भी फाइलर भी तकरीबन जी, 300 जी। 290 हमारे वो भी क्लाइंट हैं। तो डिफरेंट है। जी जी। ज़बरदस्त। जी, यानी कि आप ये सर्विसेज़ ऑल ओवर ऑफ द पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर? जी, पाकिस्तान से बाहर भी लोग हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट है जो ज़बरदस्त। ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो भी कभी कभी जी। राब्ता करके वो भी अपना मसला बताते हैं। जी जी। ठीक, ठीक, ठीक। सर ये एसईसीपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और इसकी ख़ासियत क्या है? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड जो एससीसीपी में है वो एज अ पार्टनर कंपनी होती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन जो है वो रजिस्टर होके काम कर हुँ, सकते हैं। मीन्स एक हुँ, बंदा तो हो गया, वो तो सोल हो गया, लेकिन अगर ज्यादा करेंगे, क्योंकि एससीसीपी में हुँ, यही तो चीजें एमओयू और एओयू होते हुँ, हैं, ताकि लोग जो कारोबार हुँ, करें उसका डॉक्यूमेंटेड वे हो, हुँ, ताकि आपस में लड़ाई नहीं करें। तो दिस इज हुँ। द पॉइंट कि वो पार्टनर होके प्राइवेट लिमिटेड करेंगे तो दैट्स गुड बेनिफिट और अकाउंट वगैरह और लीगल वे में भी ठीक, उनको हेल्प। ठीक, ठीक, ठीक। ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया सर। अच्छा सर हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये एसएमसी कंपनी क्या होती है और ये किन लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रक्चर होता है? एसएमसी वो ये होती है कि अगर सिंगल पर्सन है और वो उसका कोई पार्टनर जी, नहीं है या वो किसी से जी, पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, तो वो सिंगल में भी खोल सकता है। जी। क्योंकि ऐसा भी बंदे होते हैं जो अच्छा। नहीं करना चाहते, वो अपनी इन्वेस्टमेंट से जी, ही जी, करना ऐसे चाहते ही। हैं, तो वो सिंगल से कर सकते हैं। हुँ। मीन्स उससे पार्टनर से थोड़ा कम, मीन्स के सिंगल पर्सन। और पार्टनर में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। जी ठीक, ठीक, ठीक। और सर ये हर प्रोविंस के अंदर एक चैरिटी कमीशन होता है। ज़रा बताएँ कि इसका रोल और फंक्शन क्या है? जी जी जी, पहले तो हम एनजीओ रजिस्टर करते हैं। एनजीओ के बाद जो है हुँ, वो चैरिटी कमीशन होता है, पंजाब चैरिटी, केपी चैरिटी, सिंध चैरिटी।
वो उसको मॉनिटर हम्म, करता है कि हाँ ये एनजीओ है वो सही काम करी है नहीं। तो इसलिए अभी ये 2019 से ऑपरेटेड। इससे पहले एनजीओ जो थी वो जस्ट रजिस्टर होती थी। अभी 2019 के बाद ये हम्म, एक्ट आया है, तो सारे प्रोविंस जो है ना अपने अपने जो प्रोविंस हम्म, में है, वो उससे रजिस्टर होते हैं, बेशक वो एनजीओ जी किसी की भी हो। जी जी। जी, ज़बरदस्त। और सर हमें बताएं कि ये पीसीपी क्या है और ये इसकी रजिस्ट्रेशन एनजीओ के लिए क्यों ज़रूरी होती है? जी जी, ये भी इसी तरह का है। एक आपको समझो बैरियर। पीसीपी ये करती है कि हम्म, जो पैसे उन्होंने खर्च किए हैं वो वाकई गरीबों में जी, दिए नहीं। पीसीपी सर्टिफाइड होने से ये है कि अच्छा, इंटरनेशनल डोनर्स जो अच्छा, हैं वो ज्यादा उसको प्रेफर करते हम्म, हैं, क्योंकि एनजीओ में कोई जी, जी, ऐसी मॉनिटरिंग पॉलिसी नहीं है। जैसे स्कूल में होता है बोर्ड ऑफ फेस, बैंक हम्म, में होता है स्टेट जी, बैंक, जी, जी, या कहीं में होता है। तो जी, एनजीओ की ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं थी शुरू से ही। तो हम्म, गवर्नमेंट ने अभी पीसीपी रखा है कि ताकि वहां से रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड हम्म, होने से ये होगा कि उनकी जो हम्म, भी काम है वो प्योर गरीबों के लिए और गरीबों में ही फंड होते हैं। और उससे फिर ठीक, एफबीआर में ठीक, आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। ज़बरदस्त। सर ये एनजीओ या एनपीओ के लिए टैक्स एग्जेम्पशन का प्रोसेस किस तरह होता है? जी जी, उसी तरह से पीसीपी के रजिस्ट्रेशन करने के बाद या हुँ, सर्टिफाइड लेने के जी, बाद फिर आप अप्लाई करेंगे जी, एफबीआर ये एग्जाम्प्टेड सर्टिफिकेट के लिए 36C के अकॉर्डिंग जो है। तो वो उसके ठीक, फिर हम अप्लाई ठीक, करेंगे तो इंशाल्लाह उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे ठीक, फिर ठीक। कोई भी जो हुँ, अमाउंट है आती है उस पर टैक्स नहीं लगता। जी जी। हुँ, ठीक, ठीक, ज़बरदस्त सर आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस ही बता रहा है कि कितना ज़बरदस्त नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू थैंक ठीक है सर अच्छा ये एक और मेरा छोटा-सा सवाल है कि ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है? और किस तरह से अपने बिज़नेस को लीगल और प्रोटेक्ट किया जा सकता है? यू। ये बड़ा जबरदस्त है। देखिए जब हम क्योंकि बिजनेस एक बढ़ने वाली चीज है। आप ये 9 to 5 नहीं जी, कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में समझते हैं कि आपने शटर खोला बंद कर दिया, 9 to 5 काम हुँ, कर दिया तो ये हो गया। ये तो हुँ, जॉब है। हुँ, बिजनेस तो धंधा है, जी, बिजनेस तो ब्रांड बनता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में आ जी, जाता है तो ऐसा लोगो या ऐसा कोई चीज जो दूसरे से मैच ना करे जी, उसको प्रोटेक्ट करता है। हुँ, आईपीओ या ट्रेडमार्क हुँ, रजिस्ट्रेशन या लोगो रजिस्ट्रेशन होती है, हुँ, ताकि ठीक, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो। लाइक जैसे करीम का लोगो आपने देखा होगा, हुँ, शेल का, पीएसओ का। हुँ, ये तो जी, ये लोगो दुनिया जी, में जी, एक ही है, ऐसा कोई नकल या कोई डुप्लीकेट ना बनाए। तो ये जब बिजनेस हुँ, बहुत बड़ा बन जाता है तो ये जरूरी होता है। और पाकिस्तान में भी हुँ, अगर कोई काम करे तो भी इसके लिए होता है। ये भी बड़े लीगली और जरूरी चीज है। जी जी। ठीक, ठीक। सर ये टीवीईटी क्या है और इसमें कौन रजिस्टर करता है कर सकता है यानी हाँ, कि? टाइविट है, इसको टाइविट कहते हैं। जी, इसमें जो छोटे ट्रैवल स्किल ओके सर। सेंटर्स हैं, स्कूल तो हो गए लेकिन स्कूल जी, के बाद जो आदमी कोचिंग सेंटर करता है, वोकेशनल सेंटर करता है, टेक्निकल पढ़ाता है, हुँ, या स्किल सेंटर कोई भी होता हुँ, है जो शाम के टाइम आदमी पढ़ा हुँ, सकता है, जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। स्कूल से हटके जो भी ठीक, तालीम बालगा कहते हैं, उसको कुछ भी कहते हैं, तो वो रजिस्टर होते हैं इस हुँ, टाइविट में। और उसका भी प्रोवेंस की तरह होता है। केपी में ज़बरदस्त। अलग से होता है, केपी टैविट, पी टैविट, सिंध में एस हुँ, टैविट, इस तरह स्टेप्टा, पी टैविटा, इस ठीक, तरह है। और इससे रजिस्टर होने हुँ, से आपको जो टैविट में फंडिंग है वो आपको मिलेगी। उससे जी रजिस्टर सर, होने के बाद ठीक, स्किल सेंटर या हुँ, सॉफ्टवेयर हाउसेज या हुँ, जो भी ट्रेनिंग कराते हैं, कोचिंग जी, कराते हैं जी, जी, आईटी की या नॉन आईटी की, उसके बाद जो जी फंडिंग सर, आती है वो उससे अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ ले रजिस्ट्रेशन उनके ज़बरदस्त। लिए है। जी जी। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है फिर से। फिर बिल्कुल आती है, अक्टूबर नवंबर में अभी आएगी। तो जो जो ठीक, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड होंगे तो वो। हुँ। जी। ठीक। सर और हमारा अगला सवाल ये है कि ये पीएसईबी क्या है? और इसमें कौन रजिस्टर करता है? आजकल ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो अपने आप को इसके अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएँ या कोई फ्रीलांस कंपनी बना रहा है तो उसके लिए अब इसके अंदर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है या इसके हवाले से काफ़ी सारी जो है वो फ़ायदे देखे जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ कि इसको हम किस तरीके से हम इसके अंदर खुद को रजिस्टर करवाएँ या आप हमें किस तरह से हेल्प आउट करेंगे जी जी जी, इस बहुत प्रोसेस अच्छा के सवाल। लिए? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं सामान, अब सॉफ्टवेयर जी, जो है वो जी, सामान की तरह तो एक्सपोर्ट होता नहीं है, वो तो सर्विसेज है। जी जैसे सर, यहाँ बैठ के आप बिल्कुल। कोई ई कॉमर्स बेचे या कुछ बेचे, तो उससे बहुत बड़ा जी रेवेन्यू आ सर, रहा था। तो गवर्नमेंट ठीक। और जो भी ये फ्रीलांसर है एसोसिएशन, हुँ, उन्होंने कहा कोई हुँ, ऐसा मैकेनिज्म हुँ, बनाए जिससे हमारी इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन हो और हमें टैक्स भी दें ज़बरदस्त। तो एक जायज अमाउंट हो और उससे हेल्पफुल हो। हुँ, फिर गवर्नमेंट ने 2018 में ठीक,
जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उस वक्त ये सोचा कि ये कराएं, और जी। उसमें 0.1 टैक्स लगता है, वरना जैसे अगर 1 लाख की अगर कर रहे हैं महंगा। तो इस पे समझ लें एक जी, हजार जी, जी, जी। तकरीबन आपका टैक्स लगेगा, वरना पहले ज्यादा लगता था। यानी कि टैक्स अमाउंट, खूब ठीक, कम ठीक, कर यानी दिया, कि ठीक टैक्स है। अमाउंट तो बहुत ही बहुत मिनिमम है ये तो। हाँ, इसलिए इज़िली आप जो इसलिए है अपने आप को रजिस्टर करवा बिल्कुल, के, क्योंकि टैक्स का ये तो लगता था। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है सर। देखिए ना, अगर मैं आम बेच रहा हूं तो उसका कस्टम जी। ड्यूटी, उसका वेटेज ड्यूटी लगती है। अब ये सॉफ्टवेयर बेच रहा है तो जी सॉफ्टवेयर सर। तो कोई वेटेज तो ही नहीं, तो उसको भी वही हुँ, टैक्स लग रहा था। हुँ, तो लोगों ने कहा कि भाई ये हुँ, तो अलग चीज है, इसको आम से या किसी हुँ, ऐसी कम्युनिटी से डिफरेंशिएट ना किया जाए, हुँ, बल्कि ये तो ऑनलाइन सिस्टम है तो इसका तो टैक्स होना नहीं चाहिए। हुँ, ये तो एयर में चला जाता है, हुँ, तो उसका टैक्स भी फिजिकली हुँ, टैक्स के बराबर था। तो इसमें पीसीबी से रजिस्टर ठीक। करना चाहिए होगा कि एक तो आप अच्छे फ्रीलांसर बन जाएंगे इंटरनेशनल के, और आपका टैक्स भी कम होगा, ज़बरदस्त। जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने करा है, बहुत सारे आजकल काफ़ी ज्यादा लोग। हुँ, फ्रीलांसर जो है ना, मेरे जी, स्टूडेंट जी, बहुत ज्यादा इसको जी, प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इतना ही जी, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो टनों में और घबराते हैं वेटेज नहीं। वेटेज में तो है ही नहीं उनका, हुँ, लेकिन वो माशाल्लाह हुँ, वेबसाइट बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं। राइट कंपनी से भी कर सकते हैं, और ये भी अभी लेटेस्ट है तो ये भी कर सकते हैं। जी जी। ठीक, ठीक, ठीक। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़बरदस्त इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। और दूसरा ये कि सर हमारा ये आखिरी और एक छोटा-सा और सवाल है कि जी आप अपनी कंपनी माय बिज़नेस सॉल्यूशन के ज़रिए स्कूल्स कंसल्टेंसी किस तरह से ऑफ़र करते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ आप ऑफ़र करते हैं? तो लोग अगर आपकी वीडियोज़ देखें और इस ज़बरदस्त सवाल के मतलब इस तरह के प्रोसेस के रिलेटेड आपसे सवाल करना चाहें, तो वो कहाँ पे आपको रीच आउट करें? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल है। देखिए, यूट्यूब है, फेसबुक है, हर जगह है, ठीक है जी। नंबर दिया होता है, जी। और पहली बात कि मैं एक हुँ, बंदा हूँ, अब पूरे पाकिस्तान में तो मैं ट्रेवल नहीं कर पाता, ना कि मैं ट्रेवल कर हुँ, पाऊंगा। अब कोई कराची से हुँ, फोन कर रहा है, लाहौर से फोन कर रहा है, या इस्लामाबाद से फोन कर रहा है, उनको काम बिल्कुल हुँ, अथेंटिक ही मिलेगा। लेकिन अब एक बंदा कितना काम करता है, अगर ये समझे कि नहीं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, सारे मेरे पास है, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट जी सर। फॉर एवरीवन के ये आउटरीच करें, हुँ, मेरी वीडियोस देखें, ये देखें। अगर उनको लग रहा है कि मैं इनके काम का नहीं हूं तो ना करें। बाकी जो हुँ, डिपार्टमेंट है उसके कंसर्न सवाल करें तो अच्छी बात है, ना कि मेरा बैकग्राउंड देखना है, या मेरा मैं कौन हूँ, किधर हूँ। हुँ, तो वो मेरा यूट्यूब और जी, फेसबुक पे पूरी चीज बनी हुई है। अगर आपको रीच आउट करना है जी, तो अथेंटिक वे में रीच जी आउट सर, करें। बाकी सिर्फ जी सर, मेरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो तो आप मेरे हुँ, प्रोफाइल पे जाके देख लें। बाकी अगर उस इदारे का डिस्कशन ज़बरदस्त, करनी है तो आपको या तो नॉलेज हो जी या सर, नहीं हो तो या मुझसे पूछ लो, या जी आप सर, आर्ग्यू करो कि नहीं सर जी, इस तरह होता है, तो फिर मैं कहूँ। बाकी ठीक, जो इस तरह के आप ठीक, इधर नहीं है उधर नहीं है, ये काम ठीक, आपको मिल जाएगा जी विद सर, इन ड्यूरेशन टाइम जो आप देंगे। बाकी मैं हैदराबाद में होता हूँ, ठीक, वैसे ठीक, कराची में भी होता हूँ, ठीक, और पूरे पाकिस्तान में तो वैसा ही घुमा हूँ, तो ज़बरदस्त, कोई इशू नहीं है। जी सर। ठीक, और माशाल्लाह से सर जितना आपका एक्सपीरियंस है, तो डेफ़िनेटली आप एक पूरी प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं। और आजकल आपको पता है कि जितना ज़्यादा डिजिटल एरा है, हर चीज़ आप ऑनलाइन या रिमोट सेटअप कर सकते हो। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आजकल इस तरह से चल रही हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इस हवाले से जो है वो इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा टाइम देने की या गौर-व-फ़िक्र करने की ज़रूरत है, जबकि इतने अहम सवालात हो चुके हैं। ख़ैर सही सर, है। एक और छोटा-सा मेरा सवाल है जो वो रह गया था कि एनजीओ का जो ये प्रोसेस है, जो शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताएँ? जी जी। एनजीओ जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप एससीसीपी में करा हुँ, सकते हैं, इसके अलावा 1860 में भी और दूसरे में भी है। लेकिन एससीसीपी इसलिए रिकमेंडेड है ठीक कि है, उसमें क्यूआर कोड्स होते हैं, और ऑनलाइन प्रोसेस होता है, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है, और वो जल्दी हो जाता है। वैसे इन ठीक, जो रजिस्टर कराएंगे आप किसी भी सेक्शन में, तो तकरीबन 7 से 6 मंथ का प्रोसेस होता है, और उस वो भी जब डीसी बैठा अच्छा, हो फिर साइन करे। एससीसीपी में ये है कि सारा जी, जी, कंप्यूटराइज डिजिटलाइज है, और 30 डेज के अंदर हम रजिस्टर कर ज़बरदस्त। सकते हैं। और उससे ज्यादा क्या है कि डोनर जो है ना, वो वहां बैठ के जिस कंट्री से हुँ, बैठ के करता है। और अभी भी बहुत सारे लोगों ने जी सर, जैसे भी एससीसीपी में कराई है, उन्होंने कहा कि वाकई जी डोनर इसको सर, बहुत प्रेफर करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 2017 ज़बरदस्त। एससीसीपी में करवाएं, ना कि हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त पे आप एनजीओ कराते ठीक, हैं, तो वो बड़ी वो हो जाती है कि यार अभी तक आप हाथ में लिखे हुए हुँ, चल रहे हो। तो थोड़ा जी। कंप्यूटराइज हो गया है, तो एनजीओ जो है ना वो कंप्यूटराइज करें तो दैट्स वेरी गुड फॉर। जी जी।
ठीक। और सर कि आप जो है एनजीओ से फिर आप बैंक अकाउंट की ओपनिंग का प्रोसेस होता है, तो इस रिलेटेड भी आप थोड़ा-सा हमें गाइड कर दें? जी जी जी, बैंक अकाउंट फिर इजीली हम उसमें खोल देते हैं, स्पेशली जैस बैंक के साथ। बाकी दूसरे बैंक में खोल देते हैं, लेकिन जैस बैंक के साथ अच्छी दुआ में और दूसरे में है, तो वो फिर जल्दी खुल जाता है। लेकिन अगर खुद करवाएंगे तो कम से कम आपको 1 साल या दो जी। साल या भी 3-4 साल लग जाते हैं। वो तो एनजीओ वालों को पता है कि अकाउंट क्यों ठीक। नहीं खुलते। वो एक्चुअली क्या कि जी। खुलता ही हेड ऑफिस से, ब्रांच से तो खुलता ही नहीं है। हुँ, तो लोग समझते हैं शायद ब्रांच वालों हुँ। को रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ, और हेड ऑफिस की हर किसी जी। की तो पहुंच है ही नहीं। जो एनजीओ ओनर जी हैं, जो सर। भी बेचारे काम करते हैं, अच्छा काम हुँ, करते हैं, नो डाउट ओवर देयर। हुँ। लेकिन अभी वो हेड ऑफिस जी, में थोड़े बार बार जाएंगे या उनको करेंगे, क्योंकि कंप्लायंस और बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। तो इंशाल्लाह अकाउंट वो भी खोल के जी, देंगे, और वो भी टाइम विद इन टाइम जो आप हमको डिसाइड किया होगा तो करेंगे। जैसे 2-3 साल जी। लोगों के तो 5-5 साल से नहीं खुल रहे, और हमने हुँ, होपफुली जी, विद इन 30 डेज 20 डेज में अकाउंट। ज़बरदस्त, ये है बस एक्चुअली ज़बरदस्त। टेक्निक सर टेक्निक और ऑफ ये द टेक्निक और डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, हुँ, उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर बिल्कुल। किसी को है तो ठीक है, जी सर। किसी को नहीं है तो हमसे रब्ता करें। जी जी ठीक, ठीक, ठीक। और सर ये बस मेरा एक छोटा-सा और सवाल है जी कि ईएडी के बारे में मुझे बताएँ कि ये क्या है और इ इससे रिलेटेड क्या प्रोसेसेस जी जी। हैं, हो ईएडीएस सकते हैं? है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में होती है। उससे जो फॉरेन फंडिंग जो है जी, उसको रजिस्टर करना जरूरी है। ये भी एक एनजीओ के लिए इम्प्लीमेंट है। किसी किसी फंडिंग पे वो एतराज करते हैं, अदरवाइज कोई छोटी मोटी होती है तो चल जाते हैं। लेकिन अगर वो एतराज करे तो उसकी भी हम रजिस्टर करा के देते हैं, और उसकी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ये पीसीपी की तरह ही होती जी, है, ऐसे समझ लें। लेकिन पीसीपी एक अलग फॉर्मेशन में ज़बरदस्त। काम करती है, लेकिन ईएडी जो है वो मिनिस्ट्री में आती है। पीसीपी किसी मिनिस्ट्री में नहीं आती। वो एक इंडिविजुअल इदारा है, जैसे काम कर रहा है, जैसे जी, एससीसीपी है, लेकिन वो मिनिस्ट्री से भी है। जी, तकरीबन 3-4 ऐसे तो मान लें एनजीओ, पीसीपी, ईएडी, और ये 3-4 ऐसे जी, डिपार्टमेंट क्यों बना है, ताकि एनजीओ है वो अच्छा काम जी, करे, सर। और खालिसतन जो गरीबों के लिए काम करें। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है, और जी। मुल्क के लिए भी। जी जी ज़बरदस्त सर। आज से पहले जब तक ये सवाल हमारे दिमाग में क्लियर नहीं थे, तो लगता था कि टैक्स का सिस्टम और एफआईआर में रजिस्टर्ड होना या पीएसईसीबी के अंदर जो है अपने सारे काम करवाना बहुत मुश्किल है, या न जाने लाखों रुपए के टैक्स देने होंगे। लेकिन आज के इंटरव्यू के सवालों के बाद तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, हमें लीगल लॉज़ को कंप्लीटली तौर पे फॉलो करना चाहिए, जी और जी। वो भी ऐसे टाइम पे कि जब एक इतना अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आप मौजूद हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की, थैंक यू और थैंक उम्मीद है कि जो भी इस इंटरव्यू को वॉच करें उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो, और बाकी के लिए, आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए भी काफ़ी सारी नई ख्वाहिशात हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मिस। ठीक है सर। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।